नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज का जो पेपर यानी कि पर्यावरण अध्ययन का गाइस ये पेपर है और सभी स्टूडेंटों के लिए ये पेपर काम आने वाला है। गाइस इसकी आंसर की आपको बताने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन की आपको सही सटीक आंसर की देने वाला हूं। तो अपने अपनी आंसर की यहाँ पे मिलान कर लेना। अदरवाइज जो भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के छात्र हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उनके भी ये पेपर काम में आने वाला है। गाइस ये पेपर है शेखावाटी यूनिवर्सिटी का, तो शेखावाटी के जितने भी छात्र हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। तो बात करेंगे सबसे जो फर्स्ट पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रकाश भी है, गैस भी है, मर्दा भी है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें टू क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण है। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन जीवाश्म ईंधन। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पे पारिस्थितिकी निम्न दो के मध्य संबंधों का अध्ययन है। तो 4 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन जीव एवं वातावरण का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, यहाँ पे नहीं गाइस पूछा यहाँ पे। तो पेरी भी है, पंपास भी है, स्टेपीज भी है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे टुंड्रा एक घास का मैदान नहीं है गाइस। ओके, उसके बाद में बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किस बायोम में वृक्ष या वन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है नहीं होते हैं, तो गाइस यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, यानी कि घास स्थल ये सारे होते हैं, बाकी ये घास स्थल नहीं होता है। 6 में आएगा यहाँ पे टुंड्रा, बी ऑप्शन आएगा इसका, सी ऑप्शन गलत है। ओके, तो यहाँ पे आएगा इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों यहाँ पे क्या है, एक वृक्ष या वन होते हैं, टुंड्रा नहीं होता है। उसके बाद में गाइस बात करें 7 क्वेश्चन में पूछा है विश्व में अजैव विविधता, इनकी जैव विविधता बहुल क्षेत्र कहलाते हैं। तो 7 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हॉट स्पॉट, यानी कि तप्त स्थल। उसके बाद में बात करें राजस्थान में कितने रामसर स्थल पाए जाते हैं। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे 2, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 9वें क्वेश्चन में पूछा है कि राजस्थान के किस नम स्थल पर प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है। तो 9 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सांबर झील। उसके बाद में गाइस आता है यहाँ पे 10 क्वेश्चन में पूछा है कि बंगाल का सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार को इकोसिस्टम है। तो 10वें क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि दल मैंग्रोव और या दलदल होता है। उसके बाद में गाइस बात करें 11 क्वेश्चन पूछा है भारतीय शेर सिंह का प्राकृतिक आवास कहाँ पे स्थित है। तो 11 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। ओके, बात करें यहाँ पे नेक्स्ट 12 क्वेश्चन पूछा है किसी जलीय तंत्र का जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी से आप क्या मानते हैं। तो राइट आंसर होगा 12 में ए ऑप्शन तापीय प्रदूषण, या इसका यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं तापीय भी हो सकता है या विकिरण भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे तापीय होना चाहिए, बाकी ये दो तो यहाँ पे नहीं है गाइस, और आप खुद भी इसमें देख सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन है। बात करें वन्य जीव सप्ताह किस माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे अक्टूबर। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 14 क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, यानी कि सवाना प्रकार के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में देख सकते हैं शांत घाटी साइलेंट वैली में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, यह कहाँ स्थित है। तो 15 क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि केरल इसका क्या आएगा आंसर, क्योंकि शांत घाटी केरल में ही क्या है स्थित है। नेक्स्ट बात करें वाहन चलाने हेतु पारिस्थितिकी दृष्टि से सर्वोत्तम इंजन कौन सा है। बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आने वाले जो भी अब आगे आगे यही काम आएगा, जो भी है सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस से ही आने वाले जो साधन हैं वो चलने वाले। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। बात करें सीवीटी एल्बिडो क्या है। तो 17 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पृथ्वी पर आने वाले सूर्य विकिरण से प्रावर्तित हुआ भागा। इसे पेपर थोड़ा हार्ड है
बट हमने पूरी कोशिश से मेहनत से ये आपके लिए आंसर की बनाई है गाइस। तो वीडियो को लाइक करते रहना, टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लेना गाइस, जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सनवाल एजुटेक नेम से हैं। और गाइस वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और कितने सही हुए आपके ये लास्ट में आप बता सकते हैं कि मैंने इतने एग्जाम में सही किए हैं। ओके, 18 क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो यहाँ पे पूछा है इनमें से मर्दा कणों के बढ़ते क्रम का सही क्रम कौन सा है। तो इन 4 ऑप्शन से गाइस आप खुद ही इसका आंसर ढूंढे कि मैंने कोशिश की थी, नहीं मिली इसका आंसर। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, 19वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनका ये ऑप्शन इसका राइट होगा। बात करें 20वां क्वेश्चन में पूछा है कि SARS बीमारी का पूरा नाम क्या है। तो 20वां क्वेश्चन का आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस, ये वाला बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो किसने की थी यहाँ पे, सुंदरलाल बहुगुणा ने। कई दो तीन और थे बट इनमें ऑप्शन में वो नहीं है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इसका राइट होगा। बात करें वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 22वें क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा 1972 की, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। बात करें नियम बनाकर जल संरक्षण बढ़ाया जा सकता है। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि किस किस के कारण से आप जल संरक्षण बढ़ा सकते हैं। तो भाई पानी का टांका से भी आप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप तालाब पोखर से बना सकते हैं। ओके, सोख्ता गड्ढा से भी आप बना सकते हैं, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी से आप एक जल संरक्षण को बचा सकते हैं इनके रोक के। ओके, बात करें 24वें क्वेश्चन में पूछा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है उसके प्रभाव के कारण हानिकारक माने जाते हैं। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि सारे आते हैं इसके अंदर। ओके, बात करें 25वें क्वेश्चन में, वायुमंडल में विभिन्न परतों के स्तरीकरण का क्या आधार है। तो 25वें क्वेश्चन का आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि सारे इसके अंदर भी मौजूद हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 है कि सीसा लेड जो उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां कहलाती हैं। तो परेशानियां कौन सी कहलाती हैं, यहाँ पे 26 में आएगा बी ऑप्शन, प्लम्बिज्म। ओके, बात करें 27वें क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे डेसिबल को कैसे अभिव्यक्त किया जाता है। बिल्कुल राइट, यानी कि एकदम इजी क्वेश्चन है गाइस। 27वें क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे DB, डेसिबल को कैसे किया, छोटा D और बड़ा B। ओके, उसके बाद में बात करें यहाँ पे 28वां क्वेश्चन है, एक आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण अधिनियम 2002 के अनुसार ध्वनि के परास क्या होती है। इसका आंसर आपको गूगल से हेरना पड़ेगा गाइस। ओके, ये आप खुद भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पे 29वां क्वेश्चन, विकिरण प्रदूषण किससे नहीं होता है। तो विकिरण प्रदूषण किससे नहीं होता है भाई, 29वां क्वेश्चन में डी ऑप्शन, वाहनों से नहीं होता है, बाकी नाभिकीय संयंत्र से होता है, परमाणु बम विस्फोट से होता है, एक्सकेंड और मोबाइल टावरों से भी होता है विकिरण। बात करें 30वें क्वेश्चन में, चर्बोनील दुर्घटना संबंधित है गाइस, ये एक तरह से परमाणु बम जो चर्बोनील के अंदर दुर्घटना हुई थी परमाणु संयंत्र के द्वारा, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन की विकिरण प्रदूषण के माध्यम से इसको बोला जा सकता है। ओके, बट इसमें परमाणु का ऑप्शन नहीं आया था, बट ये विकिरण आ चुका है। 31 की बात करें इनसे कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है। तो 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑर्गन, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ये सारी गैस मानी जाती है बट एक गैस इसमें नहीं है, ऑर्गन। बात करें 32 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हरित ग्रह प्रभाव से संबंधित नहीं है। तो 32 में आएगा यहाँ पे ग्लेशियरों का पिघलना, बाकी आप उसमें देख सकते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन भी है इस क्वेश्चन में। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में, देख सकते हैं इनमें से बायोगैस कौन सी है। तो गाइस इसमें बायोगैस कौन सी है, 33 में आएगा बी ऑप्शन, मीथेन। ओके, बात करें 34 क्वेश्चन में, ओजोन के वातावरण की मात्रा को व्यक्त करने के जो प्रचलित इकाई कौन सी है। तो 34 में आएगा यहाँ पे डॉप्सन, ए ऑप्शन। बात करें यहाँ पे 35 क्वेश्चन में, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इताई रोग निम्न से विस्पावन से पैदा हुआ है, किसके कारण से इताई रोग यहाँ पे पैदा हुआ है। तो 36 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा कैडमियम, यानी कि CD। बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस किस खनिज से बनाया जाता है। तो 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जिप्सम, यानी कि सी ऑप्शन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन से कौन सा एक मरुस्थलीय का कारण हो सकता है। तो 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आने वाला है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे मर्द पदार्थ से शुरू होने वाले जो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो 39 क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन,
अप्रद खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, ताल छापर अभ्यारण्य में मुख्यतः संरक्षित किए जाते हैं। तो ताल छापर अभ्यारण्य है उसके अंदर क्या क्या यहाँ पे मुख्य संरक्षित किया जा सकता है, जैसे गोल्डन हो गया, सांबर हो गया, काले हिरण हो गया, तेंदुआ हो गया। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ज़्यादातर क्या होते हैं यहाँ पे काले हिरण पाए जाते हैं। ओके, बात करें यहाँ पे विलुप्ति के कगार पर खड़ा पक्षी कौन सा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन, यानी कि गोडावण है, चिड़िया भी नहीं है, मयूर भी नहीं है, कौवा भी नहीं है। तो गोडावण क्या है यहाँ पे विलुप्ति के कगार पे खड़ा, उनकी लगभग विलुप्ति ही हो चुका है। कोविड-19 से तात्पर्य है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42, कोविड-19 से क्या तात्पर्य यहाँ पे बी ऑप्शन। 2019 में कोरोना वायरस एक रोग आया था, उसके ये तात्पर्य। ओके, क्योंकि औषधि तो बनी नहीं थी 19 में। बात करें 43 क्वेश्चन में, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये भी सी कोटा के अंदर यही क्या है स्थित है। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का सर्वगाह कहा जाता है। तो 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो भी क्या होगा यहाँ पे बी होगा, केवलादेन राष्ट्रीय उद्यान इसमें कहा जाता है। बात करें यहाँ पे 46 में, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो 46 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा न्यूट्रॉन की जो गति है मंद करने के लिए क्या किया जाता है भाई, न्यूट्रॉन की गति को नाभिकीय रिएक्टर ग्रेफाइट को माना जाता है ना। बात करें यहाँ पे वायु प्रदूषण के सूचांक कौन कौन थे। 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, हरे शैवाल और लीवर वर्ट और हरे शैवाल इसमें पाए जाते हैं। ओके, बात करें 48 क्वेश्चन में, भोपाल गैस दुखांतिका किसके लीकेज रिसाव के कारण ये घटित हुआ था। तो 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये हुआ था। ओके, बात करें 49 क्वेश्चन में पूछा है, पेट्रोल पदार्थ के निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोग किया जाता है। गाइस इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं मिला मेरे को भी क्वेश्चन। बात करें 50 क्वेश्चन में, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया जाता है। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि उत्तराखंड है। बात करें 51 क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बिल्कुल एकदम सीधा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी कि वृक्षारोपण के द्वारा इसको रोक सकते हैं। बात करें यहाँ पे भैया 52 क्वेश्चन में, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा या ऊंचा बांध कौन सा है। तो 52 में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, भांकड़ा नांगल जो बांध है सबसे ऊंचा है। बात करें अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में से कौन से वन पाए जाते हैं। 53 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र। बात करें निम्न से 3R में से पर्यावरण हितैषी कौन है। तो 54 क्वेश्चन की बात करें तो इसका आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें यहाँ पे IUCN का तात्पर्य क्या है। तो 55 क्वेश्चन में राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर, इसका राइट होगा। बात करें 56 क्वेश्चन में, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित गैसों की उपस्थिति के कारण होती है। तो किसके कारण होती है। 56 क्वेश्चन में राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी सारी गैसें के कारण क्या होती है यहाँ पे अम्लीय वर्षा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में पूछा है कि जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण हेतु संस्थानों संरक्षण के उदाहरण है। तो 57 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 58 क्वेश्चन में, वातावरण में ओजोन की मात्रा घटाने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो 58 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण यानी WII कहाँ स्थित है। तो 59 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि देहरादून के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें यहाँ पे डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे बी ऑप्शन, पक्षी विशेषज्ञ रूप में प्रसिद्ध है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में पूछा है, भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो 61 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, यानी कि नीलगिरी जेरी इसको बोलते हैं, नीलगिरी BR भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और जेरी इसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 62 क्वेश्चन में पूछा कि रेड डाटा जो बुक लाल आंकड़ों में पुस्तक है वो संबंधित किसके है। तो 62 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, कि सारे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें 63 क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे आपको फिलिंग करना है, ऑप्शन को मिलाना है, सूची दे रखी है आपके सामने है। जैसे यहाँ पे 5 जून को क्या मनाया जाता है, यहाँ पे पर्यावरण दिवस। ओके, जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे हो गया कौन सा क्वेश्चन है ये 63, 5 जून को हो गया यहाँ पे 5 जून को हो गया आपका पर्यावरण दिवस हो गया, 5 जून को पर्यावरण दिवस हो गया, और 22 अप्रैल को हो गया यहाँ पे विश्व
22 अप्रैल को होगा विश्व पृथ्वी दिवस। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। उसके बाद में 64 में भारत के वन नीति के अनुसार देश का कितना प्रतिशत भूभाग वांछित वनाच्छेद होना चाहिए, तो 62 में आएगा यहाँ पे 64 में आएगा, सॉरी 64 में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन 33%। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, यहाँ पे 65वां क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की गिरती जनसंख्या के लिए कौन सी औषधि उत्तरदायी है। गाइस इसका आंसर मेरे को नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश की है, बट आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 66 क्वेश्चन में क्या पूछा है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो 66 का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कि कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जोधपुर के पास स्थित खींचन गाँव प्रसिद्ध है, तो 67 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, प्रवासी पक्षियों के आवास के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 68 में, राजस्थान के किस संरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो 68 क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 69, देख सकते हैं चिंकारा के बाद राष्ट्रीय में कितने जंतु जो हैं उसको किया गया था, यानी कि इसको ऊँट को किया गया था। 69 में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, क्योंकि इसको दर्जा मिल चुका है राज्य पशु का। बात करें यहाँ पे 70 में निम्न से राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सबसे, खेजड़ी प्रोसोपिस भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। बात करें 71 क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान में भेड़िया संरक्षण इसलिए कहाँ है, तो 71 क्वेश्चन का भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना होगा इस। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन में कि यहाँ पे डीडीटी का आशय क्या है, तो 72 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, डाइक्लोरो डाइफिनेल ट्राइक्लोरोएथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 73 बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो 73 क्वेश्चन का यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, पेंथेरो टाइग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 74, देख सकते हैं पे जैविक अंतःक्रिया जिसमें दो प्राणियों को एक दूसरे के साथ लाभ पहुँचाता है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे 74 क्वेश्चन में आएगा। 74 क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 75 में पूछा है कि जल निकाय में रहने वाले जो जीव जो जल के प्रभाव के साथ जल सतह पर बहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो 75 में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, पलवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पर्यावरण सदैव होता है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, सीधा। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, यहाँ पे 77 है, किसी इकोसिस्टम में होने वाले जो कर्मिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। बात करें 78 क्वेश्चन में भी आपको देख सकते हैं पोषण स्तरों की जो संख्या है, इसका आंसर आपको खुद को ढूंढ के देना होगा। बात करें 79 क्वेश्चन में पूछा है निम्न से कौन सा सही क्रम है, तो 79 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, घास हरे पौधे कीट पक्षी सांप, ये बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ऐसे क्वेश्चन किस तालाब पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो उससे क्वेश्चन का यहाँ पे आएगा ये ऑप्शन, जलीय पादपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एक पोषण स्तर पर अगले उच्च पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो कितनी होती है ये कमेंट सेक्शन में दीजिएगा इस। 82 बात करें पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पन्न हुई है, तो 82 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कौन सा भूजैव रासायनिक चक्कर अवसादी चक्कर है, तो क्वेश्चन है 83 में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, फास्फोरस चक्कर। बात करें 84 में लेग्यूम पौधों की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम बैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं, तो 84 क्वेश्चन का भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना होगा। 85 की बात करें किसी तालाब या जल निकाय में किन पोषक तत्वों के अधिकतम यूट्रोफिकेशन बढ़ता है, तो 85 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। गाइस आपको पेपर के लिए यानी कि 18 नंबर चाहिए पास होने के लिए, सिर्फ 18 क्वेश्चन आपको सही करने ओनली। ओके, बात करें 86 में आएगा यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्कर का अर्थ है, तो 86 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, जल का चक्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 87 क्वेश्चन पूछा है एक वेलांश संगम में आवास होता है, तो 87 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 88 अपरदकर जीव का उदाहरण है, तो 88 क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, बिटलस चिंटी केंचुआ दीमक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 89 ग्रेट इंडियन एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, 89 क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे स्थानिक प्रजाति हैं, तो 90 क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली स्थानिक प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 91 क्वेश्चन पूछा है निम्न से भारत के जो कौन से दो स्थल तप्त स्थल हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं, क्वेश्चन बार बार आ चुका है गाइस, तो 91 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी आएगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 92 क्वेश्चन राष्ट्रीय पर्यावरण
अभियांत्रिकी संशोधन अनुसंधान संस्थान NAARI कहाँ स्थित है? तो 92 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि नागपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें न्यूज कौन सा, भूगर्भिक आपदा से संबंधित है। तो 93 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आगे उपरोक्त सभी यानी कि सारे बाढ़ तूफान सुनामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भूकंप को मापने का जो यंत्र है वो कौन सा, तो यहाँ आएगा सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें पीएच कम होने वाली वर्षा का अम्लीय वर्षा होती है, तो यहाँ पे आएगा 95 में आएगा ए ऑप्शन 5.6 pH। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 96 में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 97 मानव जनसंख्या में जन्म दर को नियंत्रित करने वाले जो क्या क्या यहाँ पे उपाय है, 97 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 98 क्वेश्चन भारत में वर्षा जल संरक्षण हेतु किसी प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया, तो 98 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी होगा राजेंद्र सिंह। बात करें यहाँ पे 99 से कौन सा शहर अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन मुंबई सबसे ज़्यादा है। ओके, बात करें यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट होगा यहाँ पे दिल्ली के अंदर। गाइस ये पेपर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एनवायरमेंट स्टडीज़ का पेपर यानी कि पर्यावरण अध्ययन का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इतनी मेहनत लगी आंसर के बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अदर यूनिवर्सिटीज़ वाले भी इस पेपर को जरूर देखें। 18 नंबर आपको एग्जाम में चाहिए पास होने के लिए, सिर्फ ओनली 18 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ओके, तो गाइस ये सेकआउट यूनिवर्सिटी का पेपर है और सभी छात्र अपने अपने बताएंगे कि आपने कितने सही किए हैं, किस आंसर जैसे मैंने क्वेश्चन किसी का छोड़े हैं ना उनका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है गाइस। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।